नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण लाभदायक वीडियो में। तो मिथुन राशि वालों, बेटा आपके घर में एक इच्छाधारी नाग देवता बनकर पधारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। और आज रात 12:30 के बाद यह देवता आपके घर में घुसने वाले हैं। यह कोई सामान्य नहीं है, बहुत ही बड़ी दिव्य नाग देवी और नाग देवता शक्ति रहेगी। इन्हें नाराज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ लोगों को अपमानित करके हमारे घर से भगा देते हैं। हमारे घर में घुसने वाले जीव जंतुओं को भी हम मार देते हैं। आपकी यही एक गलती आपके आने वाले पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह देवता आपके घर में किसी भी रूप में प्रवेश कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, यह तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल भी इस मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायणन, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेगा और साथ ही साथ श्री साईं नमस्ते जरूर लिखिएगा। अगले 1 महीने के अंदर में असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आपने अतिथि देवो भवः इस कहावत को या फिर इस पंक्ति को, इस स्तुति को तो सुना ही होगा। भारत में अतिथि देवो भवः की परंपराएं जाती है, परंतु फिर भी जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लोग उन्हें वह बोझ समझते हैं। मन ही मन यह सोचते हैं कि यहाँ से कब उठेंगे, यह उठे तो हम कुछ खाएं, ये उठे तो हम कुछ खाएं, ये यहाँ से उठे तो कुछ कार्य करे। परंतु अगर कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए या वह किसी भी रूप में आ सकते हैं, और यदि आपने उन्हें भगा दिया, नहीं पहचाना और अपमानित कर दिया, तो दोस्तों फिर सोच लीजिए आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा। इसीलिए तो कहा गया है अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे दर पर आया हुआ अतिथि हमारे लिए देश के समान होता है। और यही देवता अब आपके घर में घुसने वाले हैं, तो अब आपको उन्हें नाराज नहीं करना है। हमें तो हर मेहमान की पूजा करनी है, चाहे वह बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो और छोटे से छोटा क्यों ना हो। अगर हम उसकी पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। किंतु द्वार पर आए मेहमान पर इतनी मेहमान करें तो मैं इसके दर पर जब जाऊंगा तो कितना कल्याण होगा। अब भगवान भी आपके दर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इस बात में कोई भी दोहराए नहीं है। इसीलिए दर पर आए मांगने वाले की दर पर आए, चेक की घर पर आए। मेहमान की कभी भी बुराई नहीं करनी है, उनके खिलाफ मन में कभी भी दिवस्त या गलत भावना उत्पन्न नहीं होने देनी है। और हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें आगे बढ़ाना है, उनकी सहायता करने के लिए, उनका नमन करने के लिए, क्योंकि यही आपका सूत्रधार साबित होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बहुत सारे लोग जीव जंतुओं से बहुत डरते हैं। देखिए, हर प्राणी में परमात्मा का वास है। परमात्मा ने सभी को बनाया है, डरने की कोई बात नहीं है। हमें सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, परंतु बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़े को देखते ही उन्हें मार गिराते हैं। ऐसा करके वो बहुत बड़ा पाप अपने हाथों से कर रहे होते हैं। इस बात का आपको अंदाजा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थ आपके द्वारा हो चुका होता है। यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है और आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्य में अटकने पैदा करता है। तो अब अगर आपके घर में कोई देवता आने वाली है तो वह जीव जंतुओं का रूप लेकर भी आ सकते हैं। मान लीजिए वह किसी जंतु का या फिर जीव का रूप लेकर आपके घर में आ रही है और आपने उन्हें बहुत मार करके भगा दिया। यह थोड़ा छोटा कीड़ा मकोड़ा, उसे आपने अपने पैर से कुचल दिया, तो सोचिए आपके द्वारा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो दोस्तों परीक्षा का समय होता है। मान लीजिए अनजाने में आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों मौका होता था आपके पास में किस्मत को चमकाने का, उस मौके को आप खो देते हैं। तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि मात्र 24 घंटे बाकी रह गए हैं। आज रात 12:30 के बाद कभी भी देवता आपके घर
में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जैसे खुद देवता आते हैं आपके घर परिवार में या कोई भी इसके बाद में हवा में छूने लगते हैं, अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं, तो उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इस रूप में भी वह आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और दोस्तों, हो सके तो उनके मनपसंद चीज उन्हें खिलानी है और किसी भी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि उनका यह आशीर्वाद आपके काम आएगी। उन्हीं का आशीर्वाद आपके दुश्मनों की चाल से बचाएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएगा। आने वाले अगले दिनों में एक और चाहा तो दूसरी ओर रहा, यानी कि जो चाहेंगे उसी का रास्ता बन जाएगा। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मन से जो काम करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लोगों की बातें सुनकर काम करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। इसलिए आप भगवान को पूछिए, लेकिन अपने मन से, ना कि किसी दूसरे के कहने पर। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती है तो उस भगवान को बदल देते हैं, किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं, वहां पर भी उसकी मन्नत पूरी नहीं होती तो तीसरी भगवान की शरण में चले जाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़िए, जब बहुत समय तक आत्म नहीं होता है तो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के पास पहुंच जाता है। मानव यहाँ तक गिर चुका है कि उसे सिर्फ अपना काम पूरा करना है। जी हाँ, तभी वह उन भगवान को मानेगा। देखिए दोस्तों, हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बहुत गहरी बात समझेंगे। कान लगाकर सुनिएगा। मान लीजिए आप एक कुआं खोद रहे हैं, आपने उसे थोड़ा सा खुदा और पानी नहीं आया तो आप दूसरा कुआं खोदने लग गए, उससे भी आपने थोड़ा खुदा और पानी नहीं आया, फिर आप तीसरा कुआं खोदने लग गए। इसी तरह से आप कुआं खोदते गए और किसी में भी पानी नहीं आया। पानी न आने का कारण क्या था? आपने सब कुओं को थोड़ा थोड़ा खोदा। अगर आप एक ही कुओं को लंबा खोद देते, गहरा खोद देते, तो 100% गारंटी थी कि उसमें से पानी आ जाता। उसी प्रकार से अलग अलग भगवानों को पूछने की गलती मत करिए। चाहे आपका काम बन रहा है या नहीं, किसी एक भगवान की भक्ति में ही लीन रहिए। अगर आपके साथ महादेव की बन रही है तो महादेव से बना लीजिए। राम जी के साथ आपका कनेक्शन बैठा है तो आप राम जी से बना लीजिए। आप कृष्ण जी को मान लीजिए, आप माता रानी को मान लीजिए, लेकिन भक्ति में बदलाव मत करिए। किसी एक ही भक्ति को अपनाइए। आप सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। आपका काम जरूर बनेगा, लेकिन आपको एक ही कुएं को गहरा खोदना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान एक ही है, किंतु उसके रूप अनेकों हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि यह देवता किसी भी रूप में आपके घर में दस्तक दे सकते हैं। अगर सामान्य आंखों से उन्हें आप नहीं देख पाए तो यह दूसरी बात है, लेकिन किसी का रूप देख करके अगर आपके द्वार पर आते हैं तो चाहे कोई भी आ जाए, मांगने वाला ही क्यों ना हो, उसे आदर सत्कार से कुछ देना है, उसका सम्मान करना है, उसे प्यार भरे ही बोल बोलने हैं, उसे कड़वी बातें नहीं करनी है। यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर जब हमारे दर पर कोई मांगने वाला आता है तो हमारा मुंह बन जाता है। हम उसे कुछ देना नहीं चाहते, हम उसे किसी भी तरह से भागना चाहते हैं। तो यही चीज जीवन में दिक्कत देती है, तकलीफ देती है। अगर भगवान ने आपको किसी को कुछ देने के काबिल बनाया है, देखिए लेने के काबिल तो नहीं बनाया है, देने के काबिल बनाया है, ये कितनी अच्छी बात है। आपको इसका अभियान रखना चाहिए कि आपको भगवान ने देने के काबिल बनाया है और पृथ्वी गोल है, और आपके पिछले जन्म में आपकी यह गलती हो सकती है आपको लेने वाला बना दे। इसीलिए हमें तो आज से ही, अभी से ही हमारे कर्मों को सुधारते रहना है, क्योंकि हमें इस जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना। हमें तो भवसागर पार करना है, और वह भवसागर पार होगा मर्यादा के साथ, आत्मसम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, और हमेशा सदा सही व्यवहारिकता, सत्कर्म के साथ। तो जिंदगी में यह नियम बना लीजिए कि सभी से प्यार से रहेंगे, सभी से प्यार से बात करेंगे। तो यह दुश्मन ही क्यों ना आपके द्वार पर आ जाए, हमें उसका भी सम्मान ही करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और परिवारजनों के साथ इसे साझा करेगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी मनोकामना भी लिख दीजिएगा, ताकि भगवान आपकी सीधे